अब समुद्र मंथन इतना बड़ा कार्य है, ना तो अकेले देवता कर सकते हैं, ना अकेले दैत्य कर सकते हैं। इसलिए दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, देवताओं ने, दैत्यों ने। समुद्र मंथन करने के लिए विशाल पर्वत लेके आते हैं, सर्प की रस्सी बनाई। जैसे समुद्र मंथन शुरू हुआ तो वो विशाल पर्वत जल में डूब गया। जब जल में डूब गया, सभी देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे, प्रभु अब क्या करें। भगवान बोले चिंता ना करो। भगवान ने अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? कच्छप। कच्छप अवतार लिया। भगवान कछुआ बन गए, और कछुआ बनने के बाद भगवान ने विशाल पर्वत को अपनी पीठ पे रख लिया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले जहर निकला, विष निकला। उस जहर के द्वारा कई दैत्य मारे गए। सभी देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे, अब क्या करें, जहर निकल गया। विष्णु भगवान बोले चिंता ना करो। विष्णु भगवान जी शंकर भगवान जी के पास पहुंचे, प्रभु समुद्र मंथन से जहर निकल गया, आप ये जहर पी लो। शंकर भगवान जी बोले आप चिंता ना करो, मैं इस जहर को पी लूंगा। जैसे शंकर भगवान जी ने जहर पीने का प्रयास किया, माता पार्वती शंकर भगवान से बहुत प्रेम करती है। माता पार्वती बोली स्वामी आप ये जहर ना पियो। शंकर भगवान जी बोले चिंता ना करो, मैं तो अमर हूँ। वैसे तो माता पार्वती भी जानती है शंकर भगवान जी अमर है, लेकिन जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, उनकी चिंता होती है। ऐसे ही मैया चिंता कर रही, बोले आप ये जहर ना पियो। शंकर भगवान जी ने माता पार्वती की बात नहीं मानी, तो माता पार्वती ने शंकर भगवान जी को अपनी बातों में लाने के लिए क्या बोल दिया? शंकर भगवान जी को क्या बोला? स्वामी आप ये बताइए, आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ पे है? मैं आपके शरीर में कहाँ पे बैठी हूँ? शंकर भगवान जी बोले आप बैठी हो मेरे हृदय में। माता पार्वती बोली सुनो, यदि आपने जहर पी लिया, आप तो मरो कि ना मरो, मैं मर जाऊंगी। मैं अंदर बैठी हूँ ना, मैं मर जाऊंगी। शंकर भगवान जी बोले हाँ ये भी ठीक है। क्यों? भोले है ना, तो माता पार्वती की बातों में आ गए, बड़े भोले हैं। तो बोले अब क्या करें? यदि जहर पिया देवी की मृत्यु हो जाएगी, यदि जहर ना पिया तो ये संसार समाप्त हो जाएगा। तो अब करे तो क्या करें? शंकर भगवान जी बोले चिंता ना करो, मैं इस जहर को पी लूंगा। तो शंकर भगवान जी ने जहर को पी लिया, जहर को पान किया। जहर को पीने के बाद जहर को गले में अटका लिया, कंठ में अटका लिया। दोनों बच गए, माता पार्वती बच गई, संसार बच गया, और शंकर भगवान का गला नीला पड़ गया। तो क्या नाम पड़ गया? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो शंकर भगवान जी ने जहर को अपने गले में धारण कर लिया। राधे राधे। बोलिए शंकर भगवान की। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। 14 रत्न, जैसे कि एक गाय निकली, घोड़ा निकला, सुंदर सुंदर वृक्ष निकले, हाथी निकला। माता लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से, हाथों में गुलाब की माला है। अब देवता सोच रहे हैं हमको जयमाला पहनाएगी, दैत्य सोच रहे हैं हमको जयमाला पहनाएगी, और मैया लक्ष्मी ने जयमाला किसको पहनाई? विष्णु भगवान जी को। तो मैया और विष्णु भगवान जी की शादी हुई। बोले विष्णु भगवान की जय। उसके बाद में समुद्र मंथन से धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुई। धन्वंतरी भगवान के अवतार हैं, धन्वंतरी अवतार समुद्र मंथन से प्रकट हुए। दैत्यों ने क्या किया? अमृत के कलश को छीन के भाग गए। जब कलश को छीन के भाग गए, देवता चले गए विष्णु भगवान के पास। अब क्या करें? विष्णु भगवान जी बोले चिंता ना करो, वो जो अमृत का कलश है उसको वापस लेके आता हूँ। तो भगवान ने अवतार लिया। भगवान क्या बन गए? मोहिनी। भगवान ने अवतार लिया मोहिनी अवतार। जहां पर दैत्य है, मोहिनी भगवान दैत्यों के पास में चले गए। मोटे मोटे नैन, लंबे लंबे केस, पतले पतले होठ,
सुंदर सी सारी छम 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 करते जा रहे हैं। जैसे दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, अमृत पीना भूल गए। कल्पना करो भगवान कितने सुंदर है कि दैत्यों ने भगवान को देखा तो अमृत पीना भूल गए। आपको और हमको देखने के बाद कोई खाना खाना छोड़ देगा? खाने की छोड़ दो, जल पीना छोड़ देगा, चाय पीना छोड़ देगा। चलो मान के चलो एक व्यक्ति ढाबे में चाय पी रहा है और उसके सामने से एक सुंदर नारी निकल जाए, क्या वो व्यक्ति उस नारी को देखने के बाद अपनी चाय पीना छोड़ देगा? देख लेगा घूर घूर के, मगर अपनी चाय पिएगा। क्यों? 5 रुपए की चाय है। कहने का तात्पर्य है अपनी सुंदरता 5 रुपए की नहीं है। और मोहिनी भगवान कितने सुंदर है कि दैत्या अमृत पीना भूल गए। अब दैत्य बोले आप कौन हो, आप कितनी सुंदर हो, आप तो परी हो। अरे बावले, इनके सामने परी क्या है, ये तो परी से भी सुंदर है। दैत्य बोले आप चाहे कोई भी हो, आप ऐसा करो ये अमृत आप हमको पिला दो। यदि आप अपने हाथों से अमृत हमको पिला दोगी हम तो डबल अमर हो जाएंगे। मोहिनी भगवान बोले मैं जानती हूँ आपने और देवताओं ने दोनों ने समुद्र मंथन किया है, देवताओं को बुलाओ, दोनों को अमृत पिलाऊंगी। दैत्य बोले हम देवताओं को नहीं बुलाएंगे, देवता हमारे शत्रु है। मोहिनी भगवान बोले चिंता ना करो, मैं तो आपके साथ हूँ। सुनो ध्यान से, जो अमृत में इस कलश में अमृत है, जो कलश में अमृत है ऊपर वाला है पतला पतला, नीचे वाला है गाढ़ा गाढ़ा। जो नीचे वाला है गाढ़ा गाढ़ा वो पिला दूंगी आपको, जो ऊपर वाला है पतला पतला वो पिला दूंगी देवताओं को। चिंता ना करो, हम देवताओं के साथ में छल करेंगे। एक बार बुलाओ तो। अब देवता आ गए। अब जब देवता आ गए सबसे पहले मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। जब देवताओं को अमृत पिला रहे हैं तो एक दैत्य है जिनका नाम है राहु। राहु को शंका हुई। शंका क्या हुई? अमृत का क्या पतला क्या गाढ़ा, अमृत तो अमृत होता है, ये कोई ना कोई छल है। राहु ने सोचा बाद में अमृत मिले कि ना मिले, पहले पी लेता हूं। देवता बनके देवताओं में जाके बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। मोहिनी भगवान ने राहु को देवता समझकर राहु को भी अमृत पिला दिया। जैसे राहु ने अमृत पिया, सूर्य भगवान बोले प्रभु आपने क्या किया, आपने राहु को अमृत पिला दिया। मोहिनी भगवान साक्षात रूप में आ गए। विष्णु भगवान ने क्या किया, राहु की गर्दनें उखाड़ दी। सर एक तरफ है, धड़ एक तरफ है। पहले एक था अब 2 बन गए, राहु और केतु। क्यों? जहर अंदर चला गया, अमृत अंदर चला गया। जब अमृत अंदर चला गया तो अमर हो गए। राहु केतु अमर है। जो कृष्ण भगवान के भक्त है, भागवत के भक्त है, वो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? जैसे विष्णु भगवान ने राहु की गर्दन उखाड़ी तो 2 खून की बूंद नीचे गिर पड़ी। एक खून की बूंद से लहसुन बन गया, एक से बन गया प्याज। लहसुन और प्याज बन गए। वैसे तो लहसुन प्याज अमृत है, स्वास्थ्य के लिए लहसुन प्याज अमृत है, लेकिन ये अमृत एक पापी के खून से मिल गया, इसलिए क्या बन गया? जहर बन गया। लहसुन प्याज वैसे अमृत है, लेकिन जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं अगर वो खाएंगे तो उनसे भगवान रुष्ट हो जाएंगे, उनसे भगवान उदास हो जाएंगे। ये अमृत एक पापी के खून से मिल गया तो झूठा हो गया, इसलिए लहसुन प्याज झूठा है, एक पापी के खून से मिल गया। इसलिए कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पापी के खून से बना है लहसुन प्याज। देवताओं ने अमृत पी लिया, देवता अमर हुए, दैत्यों को निकाल दिया। जब दैत्यों को निकाल दिया,
दैत्या चले गए अपने गुरु जी के पास में। गुरु जी कौन है? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने क्या किया? अपने बल से, अपनी शक्ति से देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। ये जो शुक्राचार्य जी हैं, इनके शिष्य कौन है? राजा बलि। अब राजा बलि का राज हो गया स्वर्ग में। स्वर्ग के राजा है राजा बलि, जो कि देवताओं की मैया है अदिति। अदिति मैया चिंता कर रही है, विष्णु भगवान के पास में चली गई, प्रभु अब क्या होगा? जहाँ पे देवताओं को होना चाहिए वहाँ पे दैत्य बैठे हैं, अब क्या होगा? विष्णु भगवान जी बोले आप चिंता ना करो, जो देवताओं का हक है वो देवताओं को मिलेगा, आप चिंता ना करो। तो भगवान ने देवताओं को देवताओं का हक दिलाने के लिए अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? वामन अवतार। बोले श्री वामन भगवान है।